विपक्ष नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जाने को लेकर कांग्रेस की महासचिव और उनकी बहन प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी से कई सवाल पूछे हैं और ट्वीट करके सवाल पूछे गए हैं। साथ ही यह भी कहा है कि गांधी परिवार कभी नहीं झुका और ना ही कभी झुकेगा। यह ट्वीट प्रियंका गांधी ने जब उनके भाई राहुल गांधी की संसद की सदस्यता की, उसके बाद कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट के जरिए पीएम मोदी से कई सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता जाने का फैसला सार्वजनिक होते ही प्रियंका गांधी ने मोर्चा खोल दिया है। प्रियंका गांधी ने कई ट्वीट किए। नरेंद्र मोदी जी, आपके चमचों ने एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को देशद्रोही कहा, मीर जाफर कहा। आपके एक मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी के पिता कौन है। भरी संसद में आपने पूरे परिवार और कश्मीरी पंडित समाज का अपमान करते हुए पूछा कि वे नेहरू नाम क्यों नहीं रखते, लेकिन आपको किसी जज ने 2 साल की सजा क्यों नहीं दी। आपको संसद से डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं किया गया। ये बड़े सवाल प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे हैं। कांग्रेस महासचिव ने आगे लिखा कि राहुल जी ने एक सच्चे देशभक्त की तरह अडानी की लूट पर सवाल उठाए थे। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर भी सवाल उठाए थे। क्या आपका मित्र गौतम अडानी देश की संसद और भारत की महान जनता से बड़ा हो गया है। उसकी लूट पर सवाल उठा तो आप बौखला गए। आप मेरे परिवार और परिवारवादी कहते हैं। जान लीजिए, इस परिवार ने भारत के लोकतंत्र को अपने खून से सूंचा है, जिसे आप खत्म करने में लगे हैं। इस परिवार ने भारत की जनता को आवाज बुलंद की है और पुश्तों से सच्चाई की लड़ाई लड़ी है। हमारी रगों में जो खून दौड़ता है उसकी एक खासियत है। आप जैसे कायर, सत्ता लोभी, तानाशाह के सामने हम कभी नहीं झुकेंगे। आप कुछ भी कर लीजिए। ये बड़े ट्वीट प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किए हैं। उनसे जमकर ये सवाल पूछे हैं। जब राहुल गांधी की संसद से सदस्यता गई है, उसके बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट के जरिए एक जमकर मोर्चा खोल दिया है और जिस तरीके से वो ट्वीट करे हैं, आप खुद देखिए इन ट्वीट में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने ट्वीट के जरिए सवाल पूछे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कायर, सत्ता लोभी, तानाशाह के सामने ना हम कभी झुके हैं और ना कभी झुकेंगे। ये बड़े ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किए गए हैं। उनसे ये सवाल भी पूछे गए हैं प्रियंका गांधी की तरफ से। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद अगर उनके ऊपर ऊपरी अदालत से राहत नहीं मिली तो वे 2 साल की सजा के बाद अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए आयोग हो जाएंगे और उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। उधर राहुल की चुनावी संभावनाओं पर मंडरा रहे खतरे के बीच इस बात की चर्चाएं तेज हो गई है। क्या परिवार की विरासत बचाने के लिए अमेठी से अब प्रियंका गांधी उतरेंगी। ये चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर गांधी परिवार के इस गढ़ को ढहा दिया था। ऐसे में गांधी परिवार के सामने चुनौती है कि वे 2024 के चुनाव में अमेठी की रिक्लेम कर अमेठी को फिर दोबारा से बचाएं, क्योंकि अमेठी गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। लेकिन स्मृति ईरानी ने 2019 में राहुल गांधी को यहां से हराया था। लेकिन क्या प्रियंका गांधी वहां से उतरेंगी और स्मृति ईरानी को इस बार 2024 के चुनाव में अमेठी से हराएंगी, ये तो देखने वाली बात होगी। तो वहीं केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा वर्ष 2019 के मानहानि के एक मामले में सजा सुनाए जाने के मद्देनजर शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए आयोग ठहरा दिया गया। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि उनकी आयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा। अधिसूचना में कहा गया कि उन्हें राहुल गांधी संविधान के अनुच्छेद 102 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत आयोग घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि सूरत की एक अदालत ने नरेंद्र मोदी के उपनाम संबंध टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें गुरुवार को दोषी ठहराया था और 2 साल की कारावास की सजा सुनाई गई थी।